दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज आपका बिहार से सी का सेट नंबर 6 चल रहा है। ठीक है। तो ये जो सेट है आप प्रीवियस ईयर पे है, तो आप बस अपना लगा सकते हैं करंट अफेयर को छोड़ के। पहला सवाल शुरू करते हैं। पहला क्या बोल रहा है कि व्यास सम्मान 2017 से किसे सम्मानित किया गया था। तो 2017 में किसको मिला था। ये मिला था आपका ममता कालिया को। ममता कालिया, ऑप्शन नंबर सी। अगर वर्तमान की बात की जाए तभी किसको मिला, ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। ज्ञान चतुर्वेदी जी को। सेकंड है, ग्रेट बैरियर लेक कहाँ है। ग्रेट बैरियर लेक कहाँ है। तो ये है आपका कनाडा। कहाँ में है, कनाडा में है। और वो वहाँ की सबसे बड़ी झील भी है। थर्ड है, सुपर सीरीज कोरिया ओपन महिला बैडमिंटन 2017 में किसने जीता। तो ये जीता था आपका पीवी सिंधु ने। किसने जीता, पीवी सिंधु। अगर 2020 की बात की जाए, 2021 में तो यह टूर्नामेंट को रद्द कर दिया गया था। और जो 23 में चौथा साल यह खिताब जीता है सात्विक चिराग ने। ठीक है, कोरिया वाला। चौथा है, 12वां G20 सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। 12वां G20 सम्मेलन यह आपका अर्जेंटीना में हुआ था। कहाँ में, अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर बी। 5 है, मोरक्को की राजधानी कहाँ है। मोरक्को, तो इसकी राजधानी आपका रबात। मोरक्को की राजधानी रबात। मुद्रा वहाँ का क्या है, दिरहम है। ठीक है। 6 नंबर, बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है। हाँ, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है भाई कि गुजरात के गरबा से रिलेटेड बिहार का कौन सा नृत्य है। तो ये है आपका जुमारी। कौन सा है, जुमारी। ये सब ऋतु से संबंधित नृत्य है। 7वां है, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस शीर्षक पुस्तक लेखक। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, तो इसके लेखक है किरण देसाई, ऑप्शन नंबर बी। 8वां है, अंडर 17 फीफा विश्व कप 2017 किस देश ने जीता। तो ये जीता था आपका इंग्लैंड ने। ठीक है। 9 है कि वर्ष 2015-16 में भारत में चना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, चना का। तो यह है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, 15-16 में कौन था, मध्य प्रदेश था। और वर्तमान में भी कौन है, मध्य प्रदेश ही है, उत्तर प्रदेश है, और उसके बाद कौन सा है, राजस्थान है। 10वां है, बिहार में होम रूल के अध्यक्ष कौन थे। बिहार में होम रूल की स्थापना या फिर अध्यक्ष कौन थे। तो बिहार में थे आपका मौलाना मजहरुल हक, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे इसका स्थापना कब कौन किए थे, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। कहाँ, बेलगांव में, कर्नाटक, 1916। 11 है, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। हेराल्ड डोमर पे, तो यह आपका आधारित है कौन सा, पहला। ठीक है, पहला किस पे है, हेराल्ड डोमर पे है। और नेक्स्ट है 12, इंडियन ऑफ माई ड्रीम्स किताब किसके द्वारा लिखी गई। इंडियंस ऑफ माई ड्रीम, यह पुस्तक आपकी महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे एक छोटा सा कहानी भी महात्मा गांधी के रिलेटेड डाल दिया गया है यूट्यूब पे, 2 मिनट का वीडियो आप लोग जरूर देखें। 13 है, राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्थान, यह संस्थान आपका नई दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर सी। 14 है, स्थानीय पवन बुरान कहाँ बहती है। बुरान, तो यह आपकी बहती है रूस में। बुरान कहाँ, रूस में, ऑप्शन नंबर बी। 15 है, हर घर बिजली योजना का शुभारंभ बिहार राज्य ने कब किया। यह क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, हर घर बिजली योजना। तो यह नवंबर 2016, ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर क्वेश्चन है, मान बुकर पुरस्कार 2017 किसने जीता। मान बुकर पुरस्कार 2017 किसने जीता। तो ये आपका जीता था जॉर्ज सॉन्डर्स ने। जॉर्ज सॉन्डर्स, ऑप्शन नंबर 1। और 23 का जॉर्जी गास्पोडा ने जीता है, जॉर्जी गास्पोडा। 17 है, एकीकृत ऊर्जा विकास योजना का मुख्य विषय क्या है। एकीकृत ऊर्जा विकास योजना का मुख्य विषय क्या है। तो इसका मुख्य विषय क्या है कि भाई सभी के लिए 24/7 पावर सुनिश्चित करें, यानी 24x7। ठीक है, यानी 2400 घंटा 7 दिन लाइट रहना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1। 18 है, बिहार में मुखिया अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है। बिहार में, ठीक है, तो ये सौंपता जिला पंचायत अधिकारी को, ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर है कि वर्ष 2017-18 में वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है प्रतिस्पर्धा में। तो 58 था। कितना था, 58 था। और अगर अभी की बात की जाए तो अभी हमारा स्थान कितना है, 43 है। और इसका जो प्रथम स्थान है उस किसका है, तो सिंगापुर का है। 20 है, भारतीय संविधान का कौन सा लेख धार्मिक मामलों के प्रबंधों से संबंधित है। धार्मिक मामलों का प्रबंध, ठीक है, तो यह संबंधित है आपका अनुच्छेद 26 से, ऑप्शन नंबर डी। 21 है, जिस प्रकार अरावली अपशिष्ट पर्वत संबंधित है उसी प्रकार शिवालिक किससे है। शिवालिक, तो शिवालिक जो है आपका संबंधित है वलित पर्वत से, ऑप्शन नंबर सी। 22 है, वर्ष 2017 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता किसको मिला है। 2017 में, चूंकि इधर नोबेल पुरस्कार का मिल चुका है भौतिकी के लिए, तो उसको बता दीजिएगा, अलग से वीडियो लाएंगे छोटा सा, ठीक है, ट्रिक के साथ। तो आप देख लीजिएगा। 17 में कौन था, रनर वाइज था, बेरी बेरिस था, किप थॉर्न था।
ये काफी पुराना करंट अफेयर है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपका। 23 है, मिजोरम एक राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया? मिजोरम यानी कि राज्य कब बना? तो 1987 में, 1987। 24, महलों का शहर किस शहर को कहा जाता है? महलों का शहर, तो महलों का शहर आपका है कलकत्ता, ऑप्शन नंबर सी, महलों का शहर कलकत्ता। अगर भारत का प्रवेश द्वार कहा जाए तो प्रवेश द्वार है आपका कौन? मुंबई है। दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली आप किसको बोल सकते हैं, मतलब कि अंग्रेज का वहाँ लुटियंस कंपनी सब था, लुटियंस नाम का जो था वो स्थापना किया था किसका? दिल्ली का किया था। सुपर प्रसारित नगर भी चेन्नई हो गया आपका, 7 टापुओं का नगर मुंबई हो गया, लेकिन इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? कलकत्ता। 25 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ था, कब हुआ था? तो ये लागू हुआ था अप्रैल 2010 में, अप्रैल 2010 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 के क जोड़कर 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपलब्ध कराया गया था। 26, बीएससी ग्रीन एक्स कब शुरू किया गया? ये आपका शेयर से संबंधित है, ठीक है। तो यह शुरू किया गया था 22 फरवरी 2012 को ही किया गया था। नेक्स्ट है 27, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया था, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया था किसके द्वारा? तो जापान के संविधान से, ऑप्शन नंबर डी। 28 है, चंद्रमा के पृथ्वी से औसत दूरी क्या है? चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी, तो यह आपका 3,84,365 किलोमीटर, ठीक है, 3,84,365 किलोमीटर। यही कारण है चूंकि प्रकाश का वेग भी कितना है? 3 इंटू 10⁸ है ना। अब सोच सकिए 1.3 सेकंड लगता है चांद से लाइट आने में पृथ्वी में, यानी 1 सेकंड गया इतना, अब अगला सेकंड पॉइंट में इतना पहुंच जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी। 29 है, बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? तो ये हुआ था कौन? आशा सहाय हुई थी, ऑप्शन नंबर बी, यह बिहार की थी आशा सहाय। अगला है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? 30 नंबर, इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो यह है आपका छत्तीसगढ़, इंद्रावती कहाँ में है? छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? यानी राष्ट्रीय प्राप्त नहीं है, मतलब राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, तो वह है सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस, ऑप्शन नंबर डी। अभी हाल फिलहाल में किसको मिला है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा? तो वह है आपका आप, केजरीवाल जी का आप। 32 है, पुस्तक आईने सिकंदरी के लेखक, पुस्तक आईने सिकंदरी के लेखक अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर 1। 33 है, गंभीरा नृत्य संबंधित है, गंभीरा नृत्य, यह संबंधित है आपका पश्चिम बंगाल से, गंभीरा किससे संबंधित है? पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी। 34 है, किस राज्य में जेमू ग्लेशियर स्थित है? जेमू ग्लेशियर, तो जेमू ग्लेशियर आपका स्थित है सिक्किम में, जेमू कहाँ में है? सिक्किम में है। और तीस्ता नदी जो है यहीं से निकलती है, जेमू ग्लेशियर से ही निकलती है। तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? जेमू ग्लेशियर से निकलती है सिक्किम में, ऑप्शन नंबर डी। 35 है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा है? ब्लॉक पर्वत का, तो इसका उदाहरण ब्लैक फॉरेस्ट है, ब्लॉक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ में है? जर्मनी में है। 36 है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण स्थापित किया गया था, हरित अधिकरण, तो यह 2010, ऑप्शन नंबर सी। 37 है, पुस्तक द व्हाइट टाइगर के लेखक, हाँ द व्हाइट टाइगर के लेखक उस टाइम बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था, तो व्हाइट टाइगर का लेखक कौन है? अरविंद अडिगा, ऑप्शन नंबर सी। 38 है, बिहार में जल मंदिर कहाँ है? जल मंदिर कहाँ है बिहार में? तो आप सबको मालूम होगा कहाँ में है, तो यह है आपका पावापुरी, ऑप्शन नंबर 1। 39 है, भारतीय वन जीव संस्थान स्थित है कहाँ में? देहरादून, वन जीव संस्थान कहाँ है? देहरादून, ऑप्शन नंबर बी। 40, महिला एकल भिवंडम चैंपियनशिप 2017 किसने जीती? तो यह जीता था आपका गार्बिन मुगुरुजा, 2017 में जीती थी, ठीक है। 41 की बात की जाए तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ? तो यह आपका हुआ था जनवरी 1957, ऑप्शन नंबर बी। 42 है, भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, कोयला का, तो यह आपका झारखंड, ऑप्शन नंबर बी। 43, कौन सा द्वीप मूल रूप से प्रवाल द्वीप है? प्रवाल द्वीप, तो यह आपका बोरा बोरा द्वीप, ऑप्शन नंबर सी। 44, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूरा किया गया था? कुतुब मीनार, यह किया था इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी। शुरू कौन किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, और खत्म कौन किया था? इल्तुतमिश, वो भी पूरा नहीं हुआ था, फिर एमबीटी किया था। 45 है, बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो यह देता है पंचायत समिति का प्रमुख को, ऑप्शन नंबर सी। 46 है, कौन सी धारा गर्म प्रकृति का, यानी गर्म, ठीक है, यह धारा से भी क्वेश्चन पूछता है आपका, तो इसमें रेनेल है, कौन सा है? रेनेल। 47, अंतरराष्ट्रीय परिषद संबंधित है, तो यह संबंधित है आपका भारतीय संविधान अनुच्छेद 263, ऑप्शन नंबर डी। 48, राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत किस स्थान से हुई है? राष्ट्रीय आजीविका मिशन
तो इसकी शुरुआत आपकी हुई है बांसवाड़ा राजस्थान, आजीविका मिशन बांसवाड़ा राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी। 49 है, सरस्वती सम्मान 2016, भाई 2016 का ही पूछ रहा है, तो भाई 16 में किसको मिला था? महाबलेश्वर सेल को मिला था, महाबलेश्वर सेल को मिला था। अगर इस बात की बात की जाए तो के बिरला फाउंडेशन को मिला था। 50 है, भारत में नेशनल मल्टी कम्पोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? भारत में नेशनल मल्टी कम्पोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय है अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर बी। 51 है, बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? सेवा का अधिकार, तो यह पारित आपका हुआ था 15 अगस्त 2011 को, ऑप्शन नंबर बी। 52 है, लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? लाल किला का, तो इसका निर्माण आपका हुआ था शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी। आगे है 53, किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लेम्स नीति अपनाया? डॉक्ट्रिन ऑफ हड़प नीति, वही बोल सकते हो इसको, तो इसको अपनाया था कौन? डलहौजिया अपनाया था, ऑप्शन नंबर सी। 54 है, एशिया पुरुष हॉकी कप 2017 किसने जीता? एशिया पुरुष हॉकी कप, तो ये जीता था आपका भारत ने। 2017 में कौन जीता था? भारत। और जो अभी की बात की जाए, जो टूर्नामेंट हुआ था कहाँ खेला गया था? ढाका में। और जो इस बार की बात की जाए 2023 का, तो इसमें भी कौन जीता है? आपका भारत ही जीता है। 55, भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति, यह संबंधित आपका अंडा से, ऑप्शन नंबर सी। अब आपका साइंस और मैथ है, देख लेते हैं इसको भी। 56 है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्लोरोफिल में तो मैग्नीशियम, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, हम लोग खून में तो हीमोग्लोबिन, तो इसका ऑप्शन नंबर सी। 59 है, बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग पाउडर के रूप में, तो इसमें किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बाइकार्बोनेट यानी कि खाने वाला सोडा, ठीक है, और धोने वाला सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। आगे है, वायु प्रदूषक का सूचक कौन है? वायु प्रदूषक सूचक, तो यह है आपका लाइकेन, काई, ऑप्शन नंबर 1। 62 है, बादल के कण आकाश में पृथ्वी पर धीरे धीरे आते हैं, बादल का जो कण है आकाश से पृथ्वी पर धीरे धीरे आते हैं, रीजन क्या है? कि हवा में श्यानता के कारण, ऑप्शन नंबर डी। आगे है, पेप्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेदार है? पेप्टिक अल्सर के लिए, तो इसके लिए जिम्मेदार है आपका हेलिकोबलर पाइलोरी, ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, हेलिकोबोरी वेक्टर, ऑप्शन नंबर 1। आगे है, अनुदैर्घ्य तरंग कौन सी है? यानी इसमें से कौन सा अनुदैर्घ्य है? तो कौन सा है? भूकंप तरंग कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है। आगे है, किस कारण समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है? पानी जो नीला, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर बी। मेटल ऑफ होप क्या है? मेटल ऑफ होप, आशा की धातु किसको बोलते हैं? तो ये कहा जाता है यूरेनियम को, आशा की धातु यूरेनियम कहा जाता है। आगे है 75, प्रकाश की गति अधिकतम होती है, यानी सबसे ज्यादा प्रकाश का स्पीड किसमें होता है? तो ये होता है जल में, प्रकाश गति सबसे ज्यादा किसमें? जल में, चूंकि इस ऑप्शन के हिसाब से। 76 है, विद्युत अलार्म में कौन सा सेल प्रयोग होता है? विद्युत अलार्म में, तो उसमें आपका किया जाता है वोल्टेज सेल का, ऑप्शन नंबर सी। आगे है, प्लाज्मा का मुख्य तत्व है कौन सा? प्लाज्मा मुख्य तत्व कौन सा है? तो ये है आपका जल, प्लाज्मा का मुख्य तत्व कौन सा? जल है। 80 है, कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, तो यह आपका स्प्रिंग का विस्तार, भौतिक परिवर्तन कौन सा है? स्प्रिंग का विस्तार, बाकी सब रासायनिक है, मोमबत्ती जल खत्म, ब्रेड में आटा में ब्रेड बन जाएगा खत्म, लोहा में जंग लग जाएगा खत्म हो जाएगा, ठीक है। 82 है, चाय के पत्ती के उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चाय के पत्ती के उपचार के लिए, तो इसमें जीवाणु का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। तारपीन का तेल निकाला जाता है, तारपीन का तेल, ठीक है, तो ये निकाला जाता है चीड़ से, चीड़ से क्या निकलता है? तारपीन का तेल निकलता है। आगे है, कौन सा प्रकंद एक उदाहरण प्रकंद का, यानी कि प्रकंद का उदाहरण है? कौन सा? अदरक, आलू, जिनो, लहसुन, कौन सा है? तो प्रकंद है आपका अदरक, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। सलकंद की बात की जाए तो लहसुन प्याज क्या है आपका? सलकंद है। आलू क्या है? तो कंद है, ठीक है। नेक्स्ट है 90, शोल्डर किसका है? इसका शोल्डर, तो ये है इसका आपका सीसा टीन का, ऑप्शन नंबर 1। 92, संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है? तो 206, बच्चे में बात की जाए तो 300। 93, जिस प्रकार मत्स्य विज्ञान मछली संबंधित है, तो जरा विज्ञान किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका उम्र वृद्धि का अध्ययन, उम्र वृद्धि का अध्ययन, ऑप्शन नंबर डी। 94 है, दूध एक प्रकार का क्या है? दूध, तो दूध है आपका एक प्रकार का पायस है, ठीक है, पायस। 95, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या है? तो 0.03%, 0.03%। हम लोग सांस लेते हैं इतना जाता है, लेकिन निकलता है कितना? 4% निकलता है, ठीक है, लेकिन कितना वायुमंडल में? 0.03%। आगे है
मानव शरीर में गुणसूत्र का कितना जोड़ा पाया जाता है, जोड़ा पूछ रहा है ना कि संख्या पूछ रहा है। तो जोड़ा 23, संख्या 46। ठीक है, आगे है, एक पतली सुई जल में तैर सकती है, रीजन क्या है? तो भाई पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन नंबर 1। आगे है, मोटर कार की हेडलाइट में प्रयोग होता है, मोटर कार का जो हेडलाइट होता है उसमें प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर सी। 6 है, वनस्पति घी के उत्पादन में किसका प्रयोग होता है? वनस्पति घी के उत्पादन में तो हाइड्रोजन का, ऑप्शन नंबर डी। भविष्य का ईंधन, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन और आशा की धातु यूरेनियम। ठीक है, पिता पुत्र बेटी। अब आगे आपका रीजनिंग का है। ठीक है, अगर इसका पीडीएफ चाहिए आपको, खुद से टेस्ट मारना चाहते हैं तो आपका पीडीएफ कमेंट कर दीजिएगा ताकि इसको टेलीग्राम पे डाल दें। ठीक है, तो आज सेट नंबर 6 कंप्लीट हुआ। इसके अलावा अब हो सके तो खुद से भी क्लास लेने की कोशिश करते हैं, मैथ ये सबका। ठीक है, ताकि आपकी तैयारी हो सके अच्छे तरीके से। तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर दें। आज इतना ही, थैंक यू।